अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबको अपना चैनल में वेलकम करता हूं। एम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 2 जिसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 to 8 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 to 16 तक बात करते हैं। उसमें बात क्या करता है, वो कहता है कि इन प्रॉब्लम 9 to 16 फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यू एंड वी। आप लोगों ने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के मैंने एग्जाम्पल वेज भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इन क्वेश्चंस को इस टाइप के थ्रू सॉल्व करते हैं। आफ्टर गिवन कम्प्लेक्स फंक्शन एफ एज ए एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। यानी जिधर जी आएगा सबसे पहले जी को हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस ऑफ आई के एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ। फिर एफ जी चूँकि हमारे पास इक्वल होता है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है और डब्ल्यू किस चीज़ के इक्वल होता है, यू प्लस आयोटा वी। फिर यू हमारे पास रियल पार्ट शो करता था और वी जो होता था इमेजिनरी पार्ट शो करता था। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने कॉपी किया। यहाँ पे एफ जी इज इक्वल टू 6g - 5 + 9 आयोटा होता है। और सबसे पहले हमने जी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई से, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 6y भी आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जब मल्टीप्लाई करोगे 6x बनेगा, 6y बनेगा। मैंने आयोटा को भी अलग करके कॉमन लिया। अब हम ये जानते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू किस चीज़ के इक्वल होता है, यू प्लस आयोटा वी के। तो मैं यहाँ पे मैंने एफ जी की जगह पे यू प्लस आयोटा वी लिख दिया। अब रियल पार्ट का जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, यू होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एफ जी इज इक्वल टू -3g + 2g कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है। जी को मैंने रिप्लेस कर दिया, जी कॉन्जुगेट को भी रिप्लेस कर दिया, तो ये जी को एफ एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। इस तरह मैंने जब यहाँ रिप्लेस कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में। अब यहाँ से जो भी रियल पार्ट में आएगा देखें 2x हो जाता है, ये -3x है तो सिर्फ -x बन जाएगा हमारे पास रियल पार्ट में, और इमेजिनरी पार्ट में क्या बन जाएगा, -5y - y बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 क्या है कि एफ जी इज इक्वल टू जी के 3 - 2g + 6 होता है। अब जी को मैं रिप्लेस करूँगा एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ, ठीक है। फिर मैंने क्यूब का फार्मूला खोला, ये आपके सामने है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से रियल पार्ट में जिधर भी देखूंगा उनको अलग कर दूंगा, और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा जिसके साथ होगा वो अलग कर दूंगा। जो रियल पार्ट होगा वो हम लोग ने का नाम देंगे यू का, और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको वी का नाम देंगे। इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 होगा जी का स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर होता है। आप जी का स्क्वायर मैंने सोल्व किया ना, एक्स प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर - वाई का स्क्वायर + 2xy आयोटा हो जाएगा। इस तरह जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनमें से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये आप लोगों का रियल पार्ट बन जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इस टाइप का आ जाता है कि एफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट और जी + 1। अब वही चीज़ हम लोग जी आप लोग कॉन्जुगेट का ऊपर फार्मूला पुट कर दिया, नीचे आप लोगों के पास ये फॉर्म किया। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसको रेशनलाइज करते हैं। जब भी आयोटा नीचे आता है डिनोमिनेटर्स में तो उसको रेशनलाइज करते हैं। तो हम रेशनलाइज इस अंदाज में करते हैं कि एक्स प्लस 1 - आयोटा वाई, एक्स प्लस 1 - आयोटा वाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कुछ इस टाइप का फंक्शंस बना। अब इसमें से जो रियल पार्ट है उसको एक साइड पे कर दिया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसके दूसरी साइड पे कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। वो क्या कहता है कि जी + 1 और जी होता है। एक तरीका तो ये है कि आप जी स्क्वायर + 1 आप लोगों को लें, फिर जी स्क्वायर खोलें, फिर आप लोगों के पास ये चीज़ करें, फिर इसको रेशनलाइज करें यहाँ पे, ठीक है। अब फिर इसमें से रियल पार्ट्स अलग कर दें, ठीक है, फिर इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। एक दूसरा सिंपल वे है, मैं वही करता हूँ आपके सामने। अब दूसरा तरीका ये है कि एफ जी इज इक्वल टू जी + 1 और जी था ना, मैंने जी की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब दूसरी जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको इस पार्ट को सिर्फ इस वाले हिस्से को मैं क्या कर देता हूँ, रेशनलाइज करता हूँ, बाकी चीज़ को वैसे छोड़ देता हूँ। फिर इसको रेशनलाइज एक्स - आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ना, तो डिवाइड में एक्स का स्क्वायर + वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब इस चीज़ों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें रियल पार्ट में आती हैं ना, और ये दोनों चीज़ें इमेजिनरी पार्ट में आती हैं। मैं इनको अलग कर देता हूँ, तो इस तरह यू की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी और वी की वैल्यू ये बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ई की पावर 2g + आयोटा होता है। जी की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें से रियल पार्ट देखें, हमारे पास ई की पावर 2x है, यहाँ से आयोटा 2 टाइम है ना, 2 आयोटा वाई होता है, और आयोटा यहाँ से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये जिस तरह हमारे पास एलर फंक्शंस होते हैं ना, उस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे।
हमने रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट से जिस तरह आई थीटा का फार्मूला था ना, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ई के cos 2x जो यहाँ पे होगा ना, वो हमारे पास cos के साथ 2y+1 प्लस आयोटा साइन 2y+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रियल पार्ट अलग कर दूंगा, इमेजिनरी पार्ट इसमें से अलग कर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जी। बिल्कुल उसी तरह जी का स्केयर है ना, तो जी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका जो स्केयर लूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, आयोटा आप लोगों के पास 2xy अलग कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें से रियल पार्ट एक साइड पे तो चला जाएगा, बाकी इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो आप लोगों के पास एक एरर फंक्शन के तौर पर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 to 22 वो क्या कहता है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट u and v ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स फंक्शन f एज फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। यानी आप लोगों के पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स किस फॉर्म में होने चाहिए, पोलर फॉर्म में, r और थीटा की फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 17, एफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ पे जी कॉन्जुगेट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, ये चीज़ होती है। फिर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, वहाँ से साइन की वैल्यू निकाली। और आर की वैल्यू क्या होती है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने सिर्फ इस फंक्शन क्वेश्चन 1 के अंदर पुट कर देनी, आर कॉस थीटा हो जाएगा और आर आयोटा आर साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें से रियल पार्ट अलग कर देना और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 18 है, एफ जी कॉन्जुगेट है, तो जी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, और जी कॉन्जुगेट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ये चीज़ होती है, वही एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट करके, यहाँ से चूँकि आंसर ही आर स्क्वायर आता है, सिर्फ रियल पार्ट आता है, तो इमेजिनरी पार्ट उसका क्या हो जाएगा, 0। अब इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 जो है, जी की 4 है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर क्या हो जाएगी, 4। तो इसको मैं 4 टाइम्स, पहले एक्स को आर कॉस थीटा होता है प्लस आयोटा आर साइन थीटा होता है, ये चीज़ हम लोगों ने इस तरह फोन ओपन कर दिया। फिर 4 हम लोग ने आर कॉमन लेके उसकी पावर में आ जाता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर आई थीटा होता है, तो इस चीज़ को मैं आई थीटा लिख सकता हूँ। अब आई थीटा लिखा तो मैंने आर की 4 हो जाएगा, ई की पावर 4 थीटा आई थीटा हो जाएगा ना। तो इस वजह से हमारे पास इसका रियल पार्ट हम एक साइड पे कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग साइड पे कर देंगे। जब ये चीज़ बना ना, ई की पावर आई 4 थीटा, तो अब इस चीज़ को मैं वापस ओपन कर सकता हूँ ना, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा की फॉर्म में, तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह फिर आप लोगों ने यहाँ पे कर देना है कि एफ जी इज इक्वल टू 20 जो है जी प्लस 1 और जी होता है, जी के अंदर जैसे मैंने अभी अलग पार्ट में सॉल्व करवा दिया कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, फिर एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे, वाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इस फॉर्म में आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन रियल पार्ट तो ये बन जाएगा, इमेजिनरी। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ई की पावर जी स्क्वायर, तो जी की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, cos y बन जाता है, ई की पावर cos y, ई की पावर x cos y होता है, फिर ई की पावर x sin y होता है। फिर हम लोगों के पास इसको सब्सटीट्यूट कर देना, x की वैल्यूज़ आप लोगों ने आर थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये आर थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई होता है, आयोटा होता है, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास ये बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाता है। फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, आर थीटा की फॉर्म में आंसर आना चाहिए ना, तो ये हमारे पास रियल पार्ट होता है और ये इसका क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।